जी हाँ, ऋषिकेश को बनाती है धार्मिक स्थली उसका अपना वैभव, शांत वातावरण, प्रेम पूर्वक माहौल, सभी लोग सेवा में हैं। अभी कुछ लोग सोए हुए हैं। जो यहाँ के निवासी हैं वे अपने दिनचर्या में लगे हुए हैं। कोई दूध की व्यवस्था करने में लगेगा और कोई राशन पानी में। ये उनका रोज का जीवनचर्या है। यात्री तो बस मंदिरों में जाएंगे, अपना भोजन भजन करेंगे, बाकी उनकी हर व्यवस्था का सम्मान यहाँ के निवासी ही तो करते हैं। हर जगह वे ही हैं। हमें उनकी व्यवस्था में सहयोगी बनना चाहिए। यहाँ गंदगी नहीं डालनी चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए। ऋषिकेश के गलियां अभी सोने सोने हैं। अभी ऋषिकेश पूर्णतया से उठा नहीं है। अभी जगेगा तब ऋषिकेश पूर्णतया से सजग हो जाएगा। ऋषिकेश में अभी चहलकदमी आरंभ नहीं हुई है। यहाँ का मौसम तकरीबन दिल्ली जैसा ही है। एक संत जगे हुए हैं। हरिओम हरिओम। ये शवर्गाश्रम ट्रस्ट है। कल शाम के समय यहाँ बड़े रेले लग रहे थे, बड़ी जनता थी, और अभी शांत वातावरण है। ऐसा लगता है कि ऋषियों ने, भक्तगणों ने इसका चुनाव जो किया है वो यही है। छोटा सा जो मेरी खुशी है। चढ़ाई उतरते हुए बाबा काली कमली वाले स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज ये स्थान है। और अभी मैं
आपको अविरल बहने वाली गंगा मैया के दर्शन कराऊंगा। शहर छोटा है, संख्या अधिक होती है श्रद्धालुओं की, इसलिए स्थान की कमी रहती है, सबको नहीं मिल पाता। तो वे जिसको जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि रात्रि में बड़ी सुखद नींद आ रही थी लोगों को, क्योंकि यहाँ मच्छर नहीं है। हैरानी ये है कि इतना नमी वाला क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ मच्छर नहीं है। अपनी अपनी संपन्नता है। दर्शन तो उनके भी हैं जो यहाँ खुले में घाट के ऊपर सो रहे हैं। कुछ भगतगण स्नान करने लगे हैं। इसको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कहते हैं। धीरे धीरे ऋषिकेश तपोवन भूमि जगने लगी है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये जो बत्तियां जल रही हैं लड़ी, इसको राम झूला कहते हैं। और गंगा मैया अविरल बहती है। ये गीता भवन है, स्थान गीता भवन। ये गीता प्रेस गोरखपुर की धार्मिक पुस्तकों की दुकान है। अभी बाजार खुले नहीं हैं, वो तो समय पे खुलेंगे, लेकिन यात्रीगण जो दर्शनार्थ आते हैं वे जगने लगे हैं, क्योंकि वो तो धार्मिक हैं, अपने धर्म के लिए आए हैं, रोजगार के लिए कोई नहीं आया। वे गंगा मैया के दर्शन करने आए हैं और भक्ति भाव में ओतप्रोत हैं। हम चले जा रहे हैं गंगा मैया के साथ साथ। बहुत ही सुंदर दृश्य है। बाजार अभी बंद पड़े हैं। धीरे धीरे ऋषिकेश की जनता उठेगी। उनकी तो रोज की दिनचर्या है। कोई ऑफिस में जाएगा, कोई अपने कार्यों पे जाएगा, लेकिन ऋषिकेश के नागरिकों का बड़ा सहयोग मिलता है। यात्रियों को सुख में यात्रा रहे वो व्यवस्था करते हैं। चाय की, भोजन की सभी व्यवस्थाएं करने में सहयोग करते रहते हैं। आरती में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति शानदार कला करती है। ये
परमार्थ निकेतन है। भोले बाबा शिव भगवान की प्रतिमा देखते ही बनती है। बहुत सुंदर वातावरण है, धार्मिक है, यज्ञ चालू है। भक्तगण अपने धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करते हुए यात्रीगण जगे हुए हैं और गंगा मैया का सानिध्य पा रहे हैं। एक महाराज जी अपने आप को सुंदर बना रहे हैं, लगे हुए हैं, अपने आप को सब तैयार कर रहे हैं। कोई माथे पे टीका लगा रहा है। सभी ने अपना यहाँ गंगा के तट पर योग साधना भी करते रहते हैं लोग। ये गंगा मैया है जो कि निश्चल अविरल बहती है। ये जानकी सेतु है सामने। और देखिए गंगा को माँ क्यों कहा जाता है। आप सोचिए कि जो पालन पोषण करती है वो माँ है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी को पालन पोषण यशोदा मैया ने किया था, उसी प्रकार गंगा मैया हमारे अन्न उगाने में सहायक है। खेतों में पानी देते हैं, पीने को पानी मिलता है। और जो पालन पोषण करे, ये भारत की जीवन रेखा है। गंगा मैया भारत की जीवन रेखा है। अविरल बहती है, बिना भेदभाव के बहती है। बहुत सारे लोग माँ गंगा की सानिध्य में आके आनंद लेते हैं। कितना शानदार और सुंदर सुबह सुबह का वातावरण है। और ये बहुत ही अति सुंदर दृश्य है। साईं के समय यहीं पर गंगा मैया की आरती होती है। यही स्थान है वो, गंगा मैया की आरती होती है। कितने सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो सुबह सुबह योग करते हैं और वो भी गंगा मैया के तट पर, गंगा मैया के किनारे पर। इसका आनंद वही लेंगे जो इस वक्त यहाँ हैं। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया।